motion. इस सेशन में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो स्टडी करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा जो है वो रेस्ट में ही रहेगी। और ये एक कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन हमारा ऑब्जर्वेशन है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो हमेशा रेस्ट में रहती है। इसकी मिसाल देख लेते हैं हम लोग और उसको थोड़ा स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो आप लाहौर जा रहे थे और लाहौर जाने से पहले आपने एक चाय के कप को टेबल के ऊपर रखा। 4 दिन बाद जब आप वापस आए तो आपने देखा कि ये चाय का कप जो है वो अपनी जगह पर स्टे कर रहा है, ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो आप ये कहते हैं कि ये बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी और थ्रू आउट द पीरियड ये रेस्ट में रही और अभी भी ये रेस्ट में है। यहाँ से हम ये ऑब्जर्वेशन लेते या से ये हम कंक्लूजन लेते हैं बल्कि कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है विल रिमेन एट रेस्ट, ये हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कि कोई लेफ्ट से कोई फोर्स या कोई राइट से कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई ना हो रही हो। ये कप जो है या ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट में ही रहेगी। कॉमन पीपल अगर इस पर इसको डिस्कस करेंगे तो ये कहेंगे कि इसके पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। हम भी ये कहते हैं कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पर कोई ना कोई, इसमें कुछ फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। वो आम आदमी इसको नहीं समझ सकता, लेकिन एक जो साइंस का स्टूडेंट इसको ये ज़रूर समझेगा। वो ये समझेगा कि इसका एक वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज द काइंड ऑफ फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और ये एक टेबल की, चूँकि बॉडी फ्री फॉल नहीं है, टेक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो एक टेबल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इसको आर कह देते हैं। ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी, यानी यहाँ पे ये नहीं है कि फोर्सेस है ही नहीं, ठीक है। बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर फोर्सेस है ही नहीं, इस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक डाउनवर्ड फोर्स जो है डब्ल्यू डाउनवर्ड फोर्स है, एक्ट हो रहा है, और एक टेबल का रिएक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं। अगर वेट जो है 1 न्यूटन का है तो आर भी 1 न्यूटन का, वेट अगर 10 न्यूटन का है तो आर भी 10 न्यूटन का। ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। जब कभी बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं आपके पास, तो याद रखिएगा बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करती है। एक्सेलरेशन 0 होता है और बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करती है। बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट, बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट। अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह लिख दिया, बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट। ये और खूबसूरत लग रहा है लिखने में भी और पढ़ने में भी, बॉडी मेंटेन्स इट्स स्टेट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने ये बात कंक्लूड किया कि अगर बॉडी जो है अपनी स्टेट को मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस मौजूद हैं, और जहाँ बैलेंस्ड फोर्सेस मौजूद होती हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, और जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है वहाँ बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन कर रही होती है। तो एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इस स्टेट ऑफ रेस्ट। ये बात हमें समझ में आ गया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो रेस्ट में क्यों रहती है, इसलिए कि वहाँ पे फोर्सेस सारी बैलेंस्ड हो रही होती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इस स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो वो भी अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में जो है वो कंटिन्यू करेगी। इसकी एग्जांपल देखिए कि फॉर एग्जांपल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपके पर। इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक बॉल है जिसको आपने एक सिंगल पुश दे दिया। जब सिंगल पुश देने के बाद ये जो है इसका स्ट्रेट चेंज हो गया और ये मोशन में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन में, एक स्ट्रेट लाइन में इसने ट्रैवलिंग मूविंग शुरू कर दिया है। और ये इसकी जो मूवमेंट है
ये कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका मतलब है कि अपोजिंग कोई भी फोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मौजूद, अपोजिंग फोर्स यहाँ कोई मौजूद नहीं है। और चूंकि आपने वन टाइम पुश दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मजीद कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। जब ये एक बार व्हेन द बॉडी इज सेट इनटू मोशन, अब इसके बाद इसके ऊपर कोई भी नया फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी राइट डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड, और जब फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो बॉडी मेंटेन इट्स स्टेट, यानी ये हमेशा जो है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटिन्यूसली फॉर एवर मूव करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो फिर ये बॉडी जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जब कॉमन ऑब्जर्वेशन ये कॉमन पीपल की ऑब्जर्वेशन ये है कि जब किसी बॉडी को रोल कर देते हैं सरफेस के ऊपर तो वो आगे जाकर रुक जाती है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर एक बार जब हम सिंगल पुश देकर उसको रोल कराते हैं तो एफ तो यहाँ पर जीरो होता है, लेकिन जो अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होता है, वो कंटिन्यूसली अपोजिंग डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्ट करता रहता है और इसकी वेलोसिटी को ड्रॉप करता रहता है, और फाइनली जो है वो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है। तो उस केस में ये होता है कि फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं होती। लेकिन इस केस में अब यहाँ पे लॉ कहता भी यही है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस, ऐसा कब तक होता रहेगा, यानी ये स्टेट अपनी मेंटेन करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, ये अपनी स्टेट मेंटेन करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ये मूव करता रहेगा फॉर एवर। कब तक ऐसा करता रहेगा? अनलेस इट इज नॉट एक्टेड अपॉन, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अगर मैं इसको एक इनफ फोर्स लगा के यहाँ से मूव कर दूँ तो ये अपनी ये रेस्ट मोशन में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद हो, अपोजिंग फोर्स मौजूद हो, डिस्ट्रक्टिंग फोर्स मौजूद हो, तो ये अपोजिंग फोर्स जो है वो इसकी स्टेट को फाइनली जो है वो मोशन से रेस्ट में ले आएगी। तो ये जो डिस्ट्रक्टिंग फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और यहाँ पे अगर मैं इनफ फोर्स को अप्लाई कर दूं तो इसको हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, लॉ ये कहता है ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स व्हिच चेंजेस हिज स्टेट फ्रॉम रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई बॉडी रेस्ट है में या यूनिफॉर्म मोशन में तो उसकी स्टेट को चेंज कर देगी, यानी रेस्ट से मोशन में ले आएगी और यूनिफॉर्म मोशन से उसको फाइनली स्टॉप कर देगी, या फिर उसकी जो है इसको स्टॉप कर देगी। तो एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड every object continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state from rest or of uniform motion, यानी रेस्ट से वो उसको मोशन के स्टेट में ले आएगा एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, या फिर उसके जो यूनिफॉर्म मोशन का जो स्टेट था उसको वो चेंज कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।